हेलो बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम अनुराग पाल, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। तो इससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में क्या क्या पढ़ा था। तो भाई ज़रा बताओ क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने क्या सीखा? लीनियर चार्ज सीखा। अगर किसी रॉड पर निकालना हो तो लीनियर चार्ज, किसी वायर पर निकालना हो लीनियर चार्ज, किसी सरफेस किसी शीट पे निकालना हो चार्ज सरफेस चार्ज, किसी 3D सरफेस पे निकालना हो यानी स्फेरिकल सेल हो वॉल्यूम वो हो, सॉलिड स्फेयर हो वॉल्यूम चार्ज। इसके बाद क्या सीखा? पॉइंट चार्ज सीखा। ठीक, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीखा ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग पे सेंटर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी? 0 होती है। और अगर एट अ पॉइंट पी एक्सिस पे हम बता निकालें तो कितनी होगी? क्या भाई? आर स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला बताओ। एक्सिस पे कितनी थी? लास्ट फॉर्मूला जो हमने लिखाया था, ई इज इक्वल टू क्या लिखाया था हमने? के क्यू एक्स। ओके, आगे अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही था पक्का? क्योंकि ये ऐसा ही था ना कि एक रिंग की वजह से एक्सिस पर यहाँ पे कितनी होगी ना, ये डिस्टेंस इस पॉइंट पी पे कितनी होती है। ठीक है, ये तो निकालना था। अगर इसको हम लोग डिस्टेंस को क्या कर दें, 0 कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आ जाती है। सेंटर पे कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अगर इसी डिस्टेंस को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें यानी एक्स जो है मच ग्रेटर देन आर हो जाए यानी इसकी रेडियस से, तो क्या हो जाएगा? तो ई इज इक्वल टू क्या निकल जाता है? के क्यू बाई कौन सा आर? कैपिटल आर वाला। हाँ, कोई भी ले लो, अगर स्मॉल आर माना है तो स्मॉल आर। यही पढ़ाया था क्या? पक्का? फॉर रिविजन हो गया, चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़े। पक्का? ठीक, तो हम लोग आज क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 6। ओके, किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग सीखेंगे, क्या सीखने जा रहे थे? हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन दिया था जो तुम लोग ने कर लिया होगा ना। क्या आंसर आया था? ऑप्शन सी। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ। अब देखो, कुछ एक बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। आर्क जानते हो क्या होता है? आर्क हाँ, जैसे एक पर्टिकुलर मान लेते हैं एक सर्कल है, और अगर हम उसमें क्या करें, इतना हिस्सा इरेज कर दें तो ये समझ लो एक तरीके से हमारा क्या बन जाएगी? एक आर्क बन जाएगी। थोड़ा सा इसको और सही बना लेते हैं पहले। मतलब ये क्या हो गई हमारी? एक आर्क हो गई। ठीक है, सेंटर तो होगा क्योंकि सर्कल है, तो होगा क्या? बोलो, होगा क्या भाई? ठीक है, क्या निकालना है ज़रा बताओ। हाँ, ठीक है। आर्क एक सर्कल है, जैसे रिंग तरीके से एक रिंग थी तो उस आधी का उतनी इतनी काट ली, 1/4 कुछ भी काट ली। ठीक है, तो आर्क लग गया। इस पर हम क्या चढ़ा दें? चार्जर चढ़ा दें। बहुत बढ़िया। ये क्या होगी इसकी जानते हो? रेडियस होगी। ठीक है, बताओ कैसे निकालेंगे किसी आर्क पर कितनी? अच्छा देखो, सबसे बड़ी चीज़ है इसकी, जो इसमें क्या होगी? लैम्डा होगी।
लेमडा क्या होता है? लेमडा क्या होता है? क्या था? क्या था? ओहो, इतना नहीं ध्यान है। आर क्या है? आर्क है। और लेमडा क्यू क्या है? चार्ज है। बोलो गलत लिखा गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल होगा। क्या ये कितना एंगल ले लें? थीटा अल्फ़ा कुछ भी ले लें, अल्फ़ा ले लें, चलो अल्फ़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आधा एंगल कितना होगा? अल्फ़ा/2। अरे हाँ, मतलब थीटा अल्फ़ा कुछ भी ले लो, अरे जो चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज़ करो कि हम इतना हिस्सा कट कर लें फिर से भाई। लेंथ कितनी होगी इसकी? कुछ होगी ना, बाद में देख लेते हैं। चार्ज कितना होगा? dq। ये होगा तुम्हारा d थीटा, छोटा सा d अल्फ़ा, d थीटा या d अल्फ़ा जो ही मान लो। हाँ ठीक है, चलो d थीटा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। ये रेडियस आ रही है ना, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? r d थीटा हो जाएगी। समझ में आई बात ना? आर्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? ठीक है, कैसे लिखोगे बताओ फिर इसी बात पे। अब एक पर्टिकुलर इसके लिए क्या लिखते हैं? अरे भाई dq क्या लिखते हैं? हमें क्या लिखना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लिखनी है। क्या लिखेंगे बताओ? ओहो, डी क्या लिखेंगे? डी तो लिखेंगे हम लोग, तो डी क्या लिखेंगे? यही तो लिखेंगे। डी लिखना है तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। अब तुम डी क्यू कैसे निकालोगे? डी क्यू बताओ, डी क्यू कैसे आएगा? डी क्यू कैसे आता था? लेमडा डी एक्स आता था, यही तो होता था ना, लेमडा डी एक्स या डी एल कुछ भी मान लेते थे। तो लेमडा कितना है? लेमडा कितना होगा? हाँ, लीनियर डेंसिटी लेमडा होगी। अरे ये तो लेमडा ही होगा ना। इसको कितना लिखोगे? इसको, हाँ, ये कितना लिखोगे? सोचना ही नहीं आ रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं समझ आ रहा ना? नहीं आ रहा है, इमेजिन नहीं हो रहा किसी को? इमेजिन नहीं हो रहा है ना तुम्हें? तो फिर क्या मतलब? ऐसे तुम लोग सोचने लगते हो कि हम, जैसे लगता है कुछ नया बता देते हैं। सही है क्या? पक्का? गलत है तो सही करो फिर। नहीं, अगर गलत है तो सही करो। हाँ, पक्का? नहीं, गलत है तो सही करो और सही है तो गलत करो, जो चाहो वो कर सकते हो तुम। सोच रहे हो? देखो, तो हम तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है हम बता देंगे तो तुम लोग कुछ नहीं करोगे। पक्का? एक चीज बताओ, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी? ऐसे? अरे यही तो लगनी थी भाई, डी। इसको अगर हम तोड़ दें तो एक क्या हो गई? डी ई क्या होगी? कौन सा कहाँ से टूटेगी बताओ? मतलब बेस एंगल, ये जो एंगल एक कॉस थीटा होगा, साइन थीटा। अरे एक ये टूटेगी, एक ये टूटेगी, क्या होगी? सोच लो खुद ही। हाँ, कौन सा? ये कैसे? पेन मत चलाओ, दिमाग चलाओ भाई, दिमाग चलाने की बोल रही है भाई साहब। अरे भाई सही तो बता रहे हो, एंगल ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा? डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। गंदा लिख दिया, समझ नहीं आएगा किसी को। ये हो जाएगा तुम्हारा डी ई
साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी कॉस थीटा। वेरी गुड, ठीक, इतना हुआ। अगर वही चीज़ हम यहाँ से फिर यहाँ से भी ले लें, ठीक, इसको तोड़ोगे तो फिर ये डी जो साइन थीटा है और ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सिमेट्रिक चीज़ें चल रही है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, डी कॉस थीटा, डी जो होगा एक्चुअल में। तो अब फिर यहाँ लिख सकते हो, तो डी क्या लिखोगे, के लेमडा कॉस थीटा। अब क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इंट्रीगेट करोगे। करो भाई इंट्रीगेट जरा। एंगल कहाँ से कहाँ तक है ये, भाई ये एंगल कितना है यार, अरे यार अल्फा क्या है, अल्फा π/2 से π/2 है कि नहीं है, थीटा ही तो माने, थीटा ही तो अल्फा है, थीटा है अल्फा कुछ ही मान लो यार, अल्फा मान लो, बात तो एक ही है ना। तो बताओ क्या होगा, मतलब हद है, सोचना ही ना पड़े, क्या ही बताएं। फिर अभी बताएं हम। अरे पहले एक आर से एक आर चला गया तो क्या बचा, डी क्या बचा बताओ, के लेमडा बाई आर बचा सिर्फ। अब क्या लिखोगे, कॉस थीटा दी थीटा, इंट्रीगेट कर दोगे, इंट्रीगेट क्या होगा, जीरो से ही तो होता है सिर्फ, यह क्या होगा α/2 माइनस वाला इधर वाला, अगर बेस से मानो तो माइनस α/2 और प्लस α/2 जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अब सॉल्व करो उसके आगे, पहले इतना लिखो फिर सॉल्व करो। तुमसे सॉल्व इसलिए करा रहे तुम लोगों से कि भाई तुम लोग को आए ये चीज़, कैसे सॉल्व कर रहे हो। एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है, अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा है, फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो कैसे सॉल्व करोगे। हम क्या रट रहे बैठ करके क्या, इसको सिंपल तरीका था, हमने एक आर्क बनाई, उस पर चार्ज चढ़ा दिया, एक एंगल उस पर हमने दे दिया, बताओ थीटा एंगल अल्फा मान लिया हमने, अल्फा मान लो, थीटा मान लो, कुछ ही मान लो, ईटा थीटा टीटा कुछ ही मान लो। फिर क्या किया, दो टुकड़े लिए, यही तो करते थे ना, किसी भी रॉड काटते हैं तो एक तरफ किया तो दूसरी तरफ भी कर लिया, क्योंकि दोनों सिमेट्री ही चीज़ें हैं। देखा कॉस थीटा जा रहा है, साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। ये तरीका हम 50 बार लगा चुके हैं, फिर से वही। तो भाई बताओ आगे क्या होगा। अभी भी अगर तुमको सोचना पड़े तो बेवकूफ़ी है। करो करो करो। अरे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और थीटा की जगह क्या डाल दोगे, देखो 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 देखो, हैं देखो, हाँ हाँ तो करो आगे करो ना, क्या बचेगा, ए भगवान, इधर देखो, ई आ जाएगा, के लेमडा है बाई आर है, ठीक, वेरी गुड। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसका, साइन, एक होगा α/2, एक होगा α/2, ठीक है, यही तो होगा, ठीक है भाई साहब। क्या लिखोगे, क्या करोगे बताओ बताओ बताओ। आगे छोड़ दूंगा, यही पे ध्यान रखना, नहीं मैं छोड़ दूंगा पक्का है। देखो मेरा काम है, मैं चाहूँ तो पूरा डेरिवेशन बता दूँ, मगर तुम लोग दिमाग ही नहीं लगाते हो, फिर उस टाइम पर कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हो, बस हम इधर छपाएंगे तुम लोग छाप लोगे, तुरंत छाप लेते हो, मतलब सोचने का भी वक्त नहीं है तुम लोग के पास। ये काम तुम लोग खुद करोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, और पक्का है तुम लोग नहीं करोगे, उसका दिमाग नहीं लगाओगे, करके घर से करके लाओगे, मान लेते हैं तुमने अगर कर दिया तो हम मान जाएंगे, हम पूछ लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसको यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि तुम लोग को जब बेसिक मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रही, क्या करना है हमको,
अब तुम लोग चलाओ दिमाग इसमें, क्या किया है मास्टर ने, कैसे बता दिया इसको, क्योंकि ये इंटीग्रेशन था, बेसिक था क्या, डेरिवेशन तो बताने का मेरा काम है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स लगाने का तुम्हारा काम है। हे भगवान, साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, क्या बताएं। अरे भाई यही तो होगा, साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा और वो माइनस से फिर प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 दोनों क्या बन जाएंगे, 2 साइन अल्फा बाई 2, खत्म। देखो मतलब सोचना ही नहीं है भाई किसी को, सन्नाटे में बैठे रहते हैं सबके सब। अरे ये माइनस में चढ़ेगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो ए प्लस ए कितना हो जाता है, 2a होता है, तो वही तो लिखा है, क्या लिख दिया हमने। नहीं चमका, अभी भी नहीं चमका इन सबको, सब नशे में बैठे हो। हटाओ, बढ़ाएं, पीछे कर देना, हमें पता था तुम लोग दिमाग ही नहीं लगाओगे। अच्छा बताओ क्या नहीं समझा यहाँ पे, आ गया ना पक्का सभी को, बढ़िया फिर चलो, भला हो तुम लोग का, समझ में तो आया मेरी पढ़ाई, नहीं कहो ये मास्टर क्या पढ़ा के जाता है, हमारे गोले का तो नहीं है ये। अरे मतलब सोचने में टाइम तुम लोग कितना, अरे कॉस्ट लिख दिया, गलती हो गई, मिस्टेक, सही कर देंगे, परेशान ना हो, रो नहीं। साइन थीटा, ठीक है, देखो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, तुमको बहुत आराम आराम से तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम लोग अनर्थ पापी हो, फिर हो क्या पापी हो ना, हमें लगता है। देखो एक इसकी वजह से आया था ऐसे ना, इसका नाम था डी, नहीं इसका नाम था डी ई कोस थीटा, ठीक, और फिर इसकी तरफ से बना था तो इसका भी नाम क्या था, डी ई कोस थीटा। तो तुम जरा समझो, सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम जितने भी पार्ट ले लेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे ही कॉस थीटा ही होने होंगे ना, और जितने भी साइन थीटा हो रहे होंगे वो सारे क्या हो रहे होंगे, कैंसिल आउट हो रहे होंगे। सिंपल सोचते हैं भाई कि एक पॉइंट हमने ले लिया और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही होगी, उसके कंपोनेंट कर लिए, देख लिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया, बस खत्म, फॉर्मूला बना गया। अगला कराऊं, अगला कराएं कि ना कराएं, बढ़ाएं, चलो ठीक है। तो अगले पहले तो क्वेश्चन भी कर लो इसी बात पे, तो भैया क्वेश्चन लिखो जरा, हैं जल्दी जल्दी करो भाई साहब, जल्दी जल्दी। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, किस पे, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग, कैसी, हाफ रिंग, लैम्डा कॉमा आर, ठीक। अब बताओ, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन क्या है, हाँ तुम चाहे तुम ड्राइव करो, चाहे तुम दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, के लैम्डा बाई आर, ऑप्शन बी है 2 के लैम्डा बाई आर, ऑप्शन सी है 3 के लैम्डा बाई आर, ऑप्शन डी है के लैम्डा बाई 2 आर। बताओ यार, अगर हाफ रिंग की बात कर रहा है मतलब ये कैसी रिंग होगी, समझ गए। तो आप बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर अभी भी ना बता पाए तो तुमको डेरिवेशन नहीं आया, नहीं आया डेरिवेशन, तुम सब किसी को नहीं आया भाई, सब ऐसे शांत बैठे रहो, ऐसा ही बैठे रहो, अच्छा लग रहा है। हम पागल है, सिर्फ चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, 6-7 क्लासेस ले चुके, एक एक बेस चीज़ समझा चुके, मगर फिर भी ना आए तो बेकार है सब।
और क्या, सही बता रहे हैं, फिर भी ना आए तो बेकार है। काहे को कुछ नहीं आ रहा है। ये पक्का माय लॉर्ड, इस पर टिक लगा दिया जाए। हाँ तो सही है। कैसे आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बताओ जरा हमको। 2k लेमडा आर, और साइन क्या था? α/2, अरे θ/2 α/2, नो मैटर, कुछ भी कर लो, कान इधर से पकड़ो या उधर से। ठीक है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना हो गया फिर? देख लो 180। ऐसे निकालना है, ध्यान रखना। साइन अल्फा यानी 90, साइन 90 कितना? नहीं हाँ हाँ टोटल बोल लेगा, टोटल मतलब हाँ सॉरी टोटल बोलेंगे तो 180 हो जाएगा ना, मतलब हाँ आई एम सॉरी बाय मिस्टेक, क्या लिख दिया मैंने? नहीं मैंने आधा एंगल माफ कर लिया था ना, मतलब हम वो नाप लिए थे, मतलब डायरेक्टली α/2, वो हमने डायरेक्टली α/2 नाप लिया ना। ओके सही, डायरेक्टली सही है हमारा। हाँ ऐसे तो 180 होगा ना, ठीक है। हाँ तो 180 होगा तो 90 हो गया, और साइन 90 कितना होता है? अरे 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया? समझ गया क्या? मतलब मुकम्मो क्या हुआ? खुश हुआ। आगे बढ़े? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी देखो, एक का है डेरिवेशन जिसका हम नहीं करा रहे हैं, एक है इसी के तरीके का है, नहीं बताते हैं ना, काहे परेशान हो हम, है ना, बताते हैं, करा सकते हैं मगर मन नहीं है, बता रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं। रुको तो 2 मिनट, देखो बताते हैं डेरिवेशन। चलो तुम ही लग गए तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये 50 बार यही लिखना पड़ता है हम लोग को ना। हाँ EFI लिख देना, करेक्ट, यही लिखेंगे अगली बार। आधों को समझ ही नहीं आएगा EFI क्या लिख रहा है, FIR थोड़ी करवा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या है? ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज। हाँ, ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, आगे कहानी लिख दे क्या? लिखने क्या करना है? हाँ बना रहे हैं, रुक जाओ सब्र करो। ठीक है भाई। अच्छा, लाइन ऑफ चार्ज के लिए बताना है ना, तो पहले इसमें चार्ज चढ़ा दो। मान लो कि हमें एक P पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी है, R बना दिया, कोई बात नहीं। इसकी वजह से अब बात तो वही है, सारा खेल वैसे ही होगा। एक्सिस से पॉइंट पे, ठीक है, समझ रहे हो बात को? क्या करेंगे यहाँ पे बताओ? अच्छा क्या किया जाएगा? ये दूरी कुछ मान लें हम लोग, क्या मान लें इसकी दूरी? R मान लें। चलो R मान लेते हैं भाई, तुमने बोल दिया तो R मान लेंगे हम लोग। ये दूरी R है, ये कुछ एंगल मान लें, एक अल्फ़ा दूसरे का नाम बीटा, AB नहीं अल्फ़ा बीटा ही मान सकते हैं एंगल, ठीक है। फिर वही काम करना होता है इसमें कि एक यहाँ से पार्ट ले लेंगे, फिर एक इधर से भी कोई पार्ट ले लेंगे, बना देंगे, ठीक है। अब एक रॉड वाला है टाइप का, ठीक है, एक आर्क थी उसको भी सीधी कर देंगे अगर, तो चीज़ तो वही रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी 2 तरीके से निकलेगी, एक निकलेगी पैरेलल, एक निकलेगी परपेंडिकुलर। नहीं समझे? कैसे बताओ हमको, क्यों बता रहे हैं? अभी क्या एंगल है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है ना। यही पॉइंट अगर पास हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाएगी ना, समझ रहे हो बात को? हो जाएगा तो परपेंडिकुलर बनना एंगल ना, इनके बीच का एंगल है।
ऐसे जर जाएगा तो एक एंगल लाइन हो जाएगी, उसके लिए पैरेलल बन जाएगी आकर के ना। तो कुछ ऐसा खेल है। तो जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या? शायद तुमने पढ़ा हो। दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, एक आपका होगा ई परपेंडिकुलर और ई होगा ये पैरेलल। इसका करा नहीं रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड में तो आने वाला है नहीं जल्दी। ड्राइव तुम कर लोगी पक्का? चलो यार, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर इसको मैं SW में डालूंगा, इसको पूछ लूँगा तुमसे। हाँ अरे वही तरीका, वही बस सेम है भाई। K लैम्डा बाई R मान करके बात तो वही है, खाली दो एंगल बन जाएंगे, एक हो जाएगा साइन अल्फा के लिए, एक हो जाएगा साइन बीटा के लिए, पैरेलल में कॉस हो जाएगा। अरे बता, वही जब ऐसे निकालोगे तो एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, फिर एक इधर को कैंसिल करेगी। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई? अरे हमारा काम है चिल्ला करके बताना। हमको पता है तुमको आ गया, हम समझ गए, खेल हम सिखाए वाला है ना भाई, सिंपल है ना। फिर ऐसे जाएगी, फिर कंपोनेंट बना देंगे, इधर वाली इधर के लिए कंपोनेंट बना देंगे, साइन वाला दो एंगल बन जाएंगे, एक साइन थीटा है कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग निकलेगा ना। तो भैया लिख लो फॉर्मूला, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? K लैम्डा बाई R, हाँ बताओ। साइन अल्फा, यही तो होगा पक्का? अरे हाँ भाई यार, क्या सोच रहे हो उसमें। और पैरेलल वाले के लिए क्या बनेगा भाई साहब? भाई ये वाली क्या है, ये डी, ये पैरेलल है, और ये वाली जो बनेगी वो क्या बनेगी? समझ रहे हो बात को ना? तो पैरेलल वाले के लिए क्या लिखेंगे बताओ? ध्यान रखना, क्योंकि हमने लिखा है परपेंडिकुलर के लिए, और परपेंडिकुलर के लिए क्या बनी है? साइन। बस, अरे वाह समझदार तुम लोग हो गए यार, एक ही दिन में समझदार हो गए इतना पढ़ाने के बाद। अभी तो गेम की शुरुआत हुई है यार, धीरे धीरे तुम लोग क्वेश्चन फोड़ना शुरू कर दोगे, है ना? क्या लिख दे? कॉस बीटा लिख दे। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अगर इच्छा ना कर रही हो तो प्रूफ करा देंगे बाद में, ज़रूरत नहीं है मगर इसकी ज़्यादा प्रूफ करने की। तुमको कराने को हम करा देते हैं, मगर अगर तुम लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। कर सकते होगे, वही काम है, फिर से उसी को तोड़ेंगे, उसी को बनाएंगे, एक ही तरीका है। फिर इसके टुकड़े ले लो, फिर डी थीटा मान लो, फिर वो कर लो भाई। डी कॉस थीटा के लिए निकालेंगे, डी साइन थीटा के लिए निकालेंगे, अल्फा बीटा ये इक्वेट करेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। इसी के दो केसेस हो सकते हैं क्या? दो केसेस हो सकते हैं क्या? इसके दो केसेस बन सकते हैं क्या? बनाओ केसेस इसके, बढ़ाएं इसको हटाएं? लिख लो, छाप लो। तुम लोग इसी काम के लिए आते हो। मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे ऐसे किया था ना, डी एक्स, हम दिखा देते हैं वैसे प्रूफ। मेरी इच्छा कर रही है इसको प्रूफ करने की, पर हमें पता है कि तुम लोग को आता है थोड़ा बहुत, तो यार तुम लोग क्यों है हम इतना कष्ट करेंगे इसके लिए बेवजह, मतलब है ना? बिना मतलब कष्ट क्यों करें बता? देखो क्योंकि इसी टाइप के हम करा चुके हैं कई बार, क्या मतलब है? भूलोगे तो नहीं पक्का? कहानी बढ़ाएं आगे, चलो। अब मान लेते हैं कि इफ अगर अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू π/2 हो जाए, तो बताओ पहला वाला केस क्या बन जाएगा? मतलब ई परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बताओ? क्या था? K लैम्डा बाई R था, साइन अल्फा है, रुक जाओ पहले पूरा लिखने दो, साइन बीटा, ठीक? बताओ क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा। तो क्या बता दोगे? बहुत बढ़िया। अगला वाला बताओ, अगर ई पैरेलल निकालना हो जाए तो क्या होगा?
यार ये सेकंड बना दिया, पैरेलल बनाना है मुझे। नहीं वो समझ नहीं आएगा ना, पैरेलल ये होता है, वो तो सेकंड वाला बन गया ना। हाँ पक्का? कैसे हैं? अरे भैया कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। यही केस है अगला। चलो अगला केस देख लें। अगर मान लेते हैं दूसरा केस, अगर अल्फा पाई बाई 2 हो जाए और बीटा आपका क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए, तब क्या निकलेगा? ई परपेंडिकुलर। बताओ। हाँ रख दो, फिर से रख दो भाई। क्योंकि एक 90 हो गया, एक 0 हो गया, तो बन गया के लैम्डा बाई। ये केस होता है सेमी इनफाइनाइट के लिए। सेमी इनफाइनाइट भाई, ये जो रॉड थी ये इनफाइनाइट तो हो सकती, इनफाइनाइट हो सकती है ना ये। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं ना इसको। तो एक को हमने 0 कर दिया, मान लो इस बेस से क्या कर दिया? 0 हो गई, और इधर इनफाइनाइट जा रही है, या इधर इनफाइनाइट हो गई, ये 0 जा रही है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? इमेजिन हो रही बात? ठीक, वेरी गुड। तो के लैम्डा, तो ई पैरेलल क्या निकला भाई साहब? ये तो बताओ भाई। बिल्कुल, क्योंकि cos 0 1 होता है और एक और 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो जहाँ ऐसे, जहाँ इधर वाला, जहाँ इधर से लेके उधर वो पैरेलल हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या इसको 0 करके ये इनफाइनाइट हो जाए, आंसर सेम आना है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े? ठीक, तो फिर उठाओ इसी बात पे एक क्वेश्चन। हाँ तो उठा लो भाई इसी बात पे क्वेश्चन। तो बताएं क्वेश्चन फिर। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन लिखते हैं, आ जाओ। अच्छा, हम क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे लिख के लाते हैं, धुड़ धुड़ करके मिल जाने चाहिए हमको क्वेश्चंस। पता है क्वेश्चंस हमको बड़ा प्यार है, क्योंकि चीज़ें जो ऐसे नहीं समझ में आती हैं वो हमें क्वेश्चन से समझ में आ जाती हैं, है ना। दिमाग लग जाता है कि इस डेरिवेशन को या इस फॉर्मूले को कैसे यहाँ पे फिट करना है, ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। मगर ये क्वेश्चन वो वाले नहीं है, ये तुम्हारा पूरा जो मैंने पढ़ाया हुआ है उनसे रिलेटेड है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही है ना? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आर नहीं है, फॉर है, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओह हंसो नहीं यार तुम लोग, नहीं लिखेंगे हम, बुरा मत मानो। जैसे तुम लोग बुरा मान जाते हो, ये तुम लोग की ज़्यादा सुनता है, हमारी कम सुनता है ना। कहते हैं यार ये रोज़ रोज़ पढ़ाने आ जाते हैं, कठिन से कठिन चीज़। अच्छा, इस टू बी ऑनेस्ट बोलना, जितना पढ़ाया है अभी तक समझ में आया? कहीं पर भी कोई डेरिवेशन टफ लगा कि ये चीज़ नहीं आ रही हो? पक्का? लग भी रहा होगा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने थोड़ी बनाए हैं डेरिवेशन। आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? द साइन ऑफ द चार्ज। करा चुके हैं, परेशान मत हो। अभी भी अगर गलत कर दो तो तुम लोगों को कूट देंगे हम। चार्जेस, ठीक है। क्या लिखा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर चार्जेस Q1 and Q2 आर शोन। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ द चार्जेस।
अब देखो चार्ज कैसा है, एक मिनट डायग्राम अच्छा बनाऊंगा। नहीं हाँ तुम लोग वही ना ऑब्जेक्शन कर देते हो हर बार, ठीक है। हाँ और एक और, तुम लोग ऑब्जेक्शन वाले बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो ना, इसीलिए तुम्हारे ऑब्जेक्शन से हमको डर लगता है। अब इसका धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है ये। ठीक है कोई बात नहीं, हंसो नहीं, ठीक है। हाँ तो कैसा है ये क्वेश्चन, इसका नाम है Q2 और इसका नाम है Q1। ऐसा नहीं लग रहा सफ़ेद सफ़ेद बल्ब लगा दिए मैंने, है ना, बहुत बढ़िया। ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया है, पक्का? अरे रुक तो जाओ, सब्र करो भाई, ठीक है। और इसको भी क्या करें हम, आसान है वैसे, इतना भी कठिन नहीं है, मगर फिर भी तुम लोग पता है हमको भरोसा रहता है ना कि तुम लोग नहीं बता पाओगे। ये हमने रख दिया है क्वेश्चन ऐसे ही, ऑप्शन लिख दें? हाँ तुम लोग समझ ही गए हो फिर। अरे अपना काम है भाई, बहुत निगेटिव, दो ही ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। एक रख देते हैं बहुत पॉजिटिव। क्या मतलब है टाइम पास करके, हमको पता है तुमको आता है। कैसा है ये, बहुत निगेटिव है? पक्का 16 आने सही हो बिल्कुल, तुम लोग 16 आने बिल्कुल सही हो, ऐसी बात बोलते थे। ठीक है फिर सही है, हटा दें। हाँ तो पता है क्वेश्चन तुम लोग कर ही लोगे यार, मतलब फिर भी अपना काम है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ये कर लिया तो तुम लोग अपने आप को शेर समझ रहे हो। अभी देखो निकालते हैं अगला क्वेश्चन, लो इसी बात है फिर, ठीक लिखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following diagrams अरे आज मेरा इस्तीफा तुम लोग को मिल जाएगा, इस्तीफा मिलने वाला है बहुत जल्दी। रेजिग्नेशन लेटर होता है ना, वही बोलते हैं ना। हाँ हाँ नहीं हम दे देंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, नहीं दे, तुम लोग का बुरा हो जाएगा। पहले जब अपने वहाँ पढ़ाते थे अपने घर पे, बच्चे कहते थे सर आपका पहले हमारा भला कर दीजिए, फिर आप चाहे कहीं भी जाइए। हमको पढ़ा दिए 12th, इसके बाद फिर आप कुछ भी करिए, हमारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। देखो अपना भला सोचते थे सब, हमको कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। अच्छा भाई क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट लाइन ऑफ फोर्स। जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वही सब पे क्वेश्चन बनाए हैं, तो भैया लिखो जरा, बनाओ। तो देखो पहले क्या बनाया है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अरे इसको बुरा लग गया क्या, तो तुम्हें क्या लगता है हम सही बनाएंगे? बड़े आए, इनको लग रहा हम सही बना के रख देंगे इनके लिए हम। सही है, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अरे ऐसा कौन हंसता है, अरे इतना बुरा हंसोगे?
म्यूचुअल फंड में निवेश करें, जोखिमों के अधीन है। मैं बोलता ना म्यूचुअल फंड में। और क्या था, 1 मिनट, हाँ हाँ, माइनस प्लस, सारे काम हम सही करते हैं। 1 मिनट, इसको हम दिखाते हैं कैसे। रुको 1 मिनट, जरा हम देख लें हमने गलत बना दिया है क्या? नहीं, सही बनाया यार, इतना तो आता है हमको। एग्जाम्पल हमें लगा हमने ऑप्शन रखने में गलत रख दिया क्या। इसी का उल्टा बनाऊंगा, समझ चुके हो तुम लोग, समझ गए होगे ना। नहीं मेरा काम है यार, फिर भी बताना काम है ना, हमें पता है तुम लोग को आता है। यू आर वेल नोन, ठीक है, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं भाई, हमारा काम है यार बताना, काहे परेशान हो रहे हो उतना, ठीक है। ये सब तुमको आता था, हमें पता है, मगर फिर भी हमारा काम है यार बता दिखा देते, क्योंकि तो पेपर में अचानक से क्वेश्चन आता है, ऐसा बन करके आ जाता है, तुम लोग सोच ही नहीं पा रहे हो क्या पूछ रहा है ये। हाँ नहीं पूछ पाते हो, क्या करें, मजबूरी है, इसलिए हमें क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। हमको पता है बेशर्मी वाले क्वेश्चन सब है, इसका कोई भी वास्तविकता से कोई भी क्या बोलते हैं उसको, वास्तविकता से प्रमाण, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। इस धारावाहिक में दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है ना भाई, ये ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कौन पूछता है इतने क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा जेईई एडवांस में, मैं पता है ना, इसी में आ जाएगा। जिस दिन पूछ ले हंसाई हो जाएगी, ठीक है। पूछते थे पहले, पूछते थे जब बच्चों को कुछ नहीं आता था। चलो भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक है। टाइम पीछे चल रहा है क्या, सही चल रहा है, हमारा टाइम है। हाँ यार, अच्छा ही चलेगा, अरे तुम लोग मजा ले लेते हो हैं। अरे आखिर हमारा टाइम चल रहा है तो अच्छा ही चलेगा, तुम लोग का टाइम बुरा चलता है। हाँ यार, मतलब बिना मतलब सही चल रहा है सर। आखिर टाइम किसका है भी तो जानो, हमारा है। लिखो भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी पर आ गए। अब तुम्हें पता है कि हमने, पता है तुमको लगेगा कि हमने वो क्यों नहीं पढ़ा है मास्टर ने, है ना। तुम लोग ऑब्जेक्शन कर दोगे, हमको पता है कि डाइपोल नहीं बताया अभी, गॉस लॉ नहीं पढ़ाई। अरे सब्र करो यार, हंसते रहो, सिर्फ हंस लो, सिर्फ हम पे हंस लो। सही बताएं, क्या ही कहें, पढ़ाई लिखाई सब करके कोई मज़ा नहीं, फ़ायदा नहीं मिला हमको। इससे अच्छा तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाना चाहिए था हमको फिर, है ना। पढ़ाई लिखाई तो हम करा ही नहीं पाते हैं। देखो अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? चलती हुई एनर्जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या लाजवाब आंसर दिया तुमने। पोटेंशियल एनर्जी, चलती हुई एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और भी कोई एनर्जी होती है? गजब है तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, नहीं अभी मत बताओ, गलत हो गया ना, इसलिए इधर रखना चाहिए। वाओ, गोला बन गया हमसे इतना अच्छा, क्या बात है यार। रुको रुको रुको, नाइस, ताली बजाओ, नाइस, क्या बात है, क्या बात है। तो वो स्टाइल हमने सीख ली, ऐसे पकड़ा, ऐसे बना देते हैं ना। अब मान लेते हैं कि ये जो है, बता रहे हैं, शर्माओ नहीं, नहीं यार ऐसे नहीं बनाएंगे, गंदा बनना है इससे। एक मिनट, ऐसे नहीं, गंदा बनना है इससे।
अरे रुको, ये बता रहे हैं यार, बना के बता रहे हैं। क्या बनाने जा रहे थे, भूल गए तुम्हारे चक्कर में, हंस दिया तुमने जो। अरे क्या होता है यार, भूल गए। बड़ा वाइट वाइट दिख रहा है यार, इससे भी कलर करने पे हमको बड़ा मज़ा आता है। कुछ नहीं तो ड्राइंग अब, नहीं तो पहले तो कहीं, अब ड्राइंग करने मज़ा। तुमको क्या पता, ड्राइंग में हमको 100 में से ना पूछो, 9 नंबर मिलते थे। बहुत गंदी ड्राइंग थी। पृथ्वी भी थोड़ी मोटी बनाएंगे हम। बताते हैं, पेशेंस रखो। क्या बनाने जा रहे थे? ये है अपनी धरती मैया। क्या है? ये है अपना गोलाकारी चार्ज, खूब बहुत बड़ा, मतलब धरती के साइज का क्या है ये, समझ लो एक चार्ज बॉडी है। अरे बतावत है, सब्र करोगे भाई साहब। धरती की साइज की बना दी ना, छोटी तो नहीं लग रही है? ऐसा तो लग रहा है यार, तो चंदा मामा बना दी हमने। चंदा मामा कुछ खिलाएगा ये लड़का, बढ़िया बताएगा, कहानी सुनाएगा। एक मास यहाँ पर है, एक मास यन पर है। अर्थ पे जो पुट एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं? फोर्स जो लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी से क्या बन जाती है? क्या बनती है? बनती है क्या? भेजने में ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल लगाना वाला कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ कभी देखा था? बहुत बढ़िया, देखते तो तुम लोग कुछ हो ही नहीं। मास्टर से वैसे ही आता है सिर्फ यहाँ टाइम पास करने, है ना? ये भगवान, पढ़ाना बंद कर देंगे हम। ये मास एम था, इसको भेजते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना है? तो फिर अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज है, मान लो कि इस बहुत बड़ी चार्ज है और उसको भेजना या लाना है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कौन सी एनर्जी लगती है? हे भगवान, एक पेंडुलम बांध देते हैं हम लोग और ऐसे करके मैक्सिमम पोजीशन अटेन करता है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है कि नहीं होती थी? अरे MGH याद आया कुछ? तो ग्रेविटेशनल में हो गई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो गई तो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई यही तो बताना चाह रहे थे। अरे समझे कि नहीं समझे? जैसे हम लोग जब किसी बॉल को ऊपर उछाल के फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम पोजीशन तक वो पहुंचता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क ड्यू टू मोशन, मोशन का जो एनर्जी हो रही थी वो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो उसकी मैक्सिमम पोजीशन तक चली जाए, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल समझते हो ना? पोटेंशियल कितना है, कितना ताकत से मेरा पोटेंशियल है कि मैं दहाड़ दूँ तो पूरा मोहल्ला डर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आवाज़ तो तेज है मेरी, मैं बोल सकता हूँ, पर ऐसा मैं करूँगा नहीं। मैं अपना गला थोड़ी खराब करने वाला हूँ, समझ रहे हो भाई साहब? तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल वाली है, ग्रेविटी वाली की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चार्ज है, कैसा है ये? इस पर चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसको चलाऊंगा, देखो चल जाएगा? चलेगा ही नहीं। पीला हरा चलेगा, इस पर चल गया। बताना चाहिए था अगर चल रहे थे यार। तो कैविटी बन जाएगी यार। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, सी मान लेते हैं, ठीक है। गुलाम चार्ज है पृथ्वी की साइज का, उसको ये भेज रहा है, मान लो, या तो फिर इसको घसीट रहा है अपनी तरफ से। अरे पृथ्वी समझ लो प्लूटो को घसीट रही हो। घसीट सकती है क्या? मरकरी को घसीट सकती है? अरे
पृथ्वी के साइज का अगर कोई चार्ज बॉडी रख दें, कोई चार्ज, प्लूटो छोड़ो, मरकरी के टाइप का टेस्ट चार्ज रख लें, घसीट सकता है या अपनी फील्ड में उसको ला सकता है कि नहीं ला सकता है? तो उसे हम लोग कौन सी फील्ड बोलते हैं? वो ग्रेविटी, ठीक है। अगर उसी टाइप का एक पृथ्वी के साइज का अगर चार्ज हो जाए, क्या हो जाए, और मरकरी के साइज का क्या हो जाए, छोटा कोई टेस्ट चार्ज हो जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको लाने में। वही तो समझाना चाह रहे हैं उतनी देर से। ज्ञान और किस बात का हम दे रहे थे? ये जो छेद कर दिया फालतू कर दिया हमने, पागल दिखते हैं, शर्म कर लो। मैं आर्ट खेल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अरे हंसो नहीं, मेरी डूबती नैया पे, दुनिया तो हंसती ही है, तुम लोग भी हंस हंस के मुझे दुखी कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? इरेज कर दें इसको, इसका कोई मतलब नहीं है, बस समझाना था। तो एक डेफिनेशन लिखो बहुत प्यारी प्यारी, लिखो इसी के आगे, कि मैं लिख दूं? लिख दूं? इसी की बात पे लिख रहा हूं, लिखो वर्किंग अगेंस्ट। अगर मैं लिखूं, बोल दें? चलो बढ़िया है। तो वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब या तो ग्रेविटी क्या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव होते कि नहीं होते हैं? पक्का, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट होते हैं क्या? ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं क्या? यस या नो? पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट नहीं जानते हो क्या? पाथ जब फ्रिक्शन फोर्स या इसका फोर्स लगाते हैं तो इंडिपेंडेंट होता है। तुम लोग बता रहे हैं, हम गोली मार देंगे तुम लोग को। पाथ इंडिपेंडेंट भाई साहब, पाथ नहीं डिपेंड करता है, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, कोई मैटर नहीं करता है ना। तो लिखो फिर आगे, वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल इंक्रीज होती है, इंक्रीज तो होगी ना, क्योंकि अगर अगेंस्ट कर रहे हो तो अगेंस्ट समझते हो ना, पोजिट में उसके, वेरी गुड, समझदार हो। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा में लिखो। हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख लिया। अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, मतलब वो तो एक लैंग्वेज इसके बीच की लिखवा दी थी मैंने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो लिख लिया वो मैं समझाने के लिए लिखाया था, वो हम लिख देते, मगर तुम लोग ने कहा कि बोल दी, तुमने बोल दिया तुरंत, हम भी काबिल आदमी बोल देते हैं तुरंत। अब सब लिखवाएंगे यार, पहले लिखो पूरा, लिखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, लिखो आराम से लिखो, भाषा लिखो पूरी पूरी, सब डेफिनेशंस लिखवाएंगे पहले। लिखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यही तो होता है, हाँ, इज डिफाइंड एज क्या होता है? निगेटिव ऑफ अ वर्क डन होता है क्या? निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है कि नहीं होता है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस डी डब्ल्यू है ना, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है ना, होता है। तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन, क्या बोला मैंने? निगेटिव ऑफ द वर्क डन लिख दिया, बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो लिखा क्या? ठीक, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। इन असेंबलिंग द सिस्टम, इन असेंबलिंग, असेंबल करते हैं ना उसको, भाई कहीं पे इनफाइनाइट पड़ा होता है उसको अपने सिस्टम में लेकर के आते हैं, बोलता ना सिस्टम, सिस्टम के नीचे रहने का सिस्टम। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, भाई इनिशियली कहीं होता है, उसको फाइनल सिस्टम में लाते हैं कि नहीं लाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं अभी, बहुत बढ़िया। तो तुम क्या लिखते हो? तो हम क्या लिखते हैं अभी? बाय डेफिनेशन डी यू क्या लिख देते हो? माइनस डब्ल्यू, एक मिनट, अरे 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 अरे, ये लिखते हो क्या? पढ़ा है ना?
कि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन, ये लिखते हो तो छाप लो। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, तो इनिशियल पोटेंशियल कहां से होगा, ui से uf तक, वर्क डन क्या होगा बताओ, या वर्क डन को मैं भी ऐसे लिख सकता हूं, भी रुको, यही लिख देता हूं इसी के आगे करके, माइनस FDR, ये तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो RI से RF चला जाएगा, तो क्या लिखोगे अब इसको, UI इज इक्वल टू, इसका क्या लिखोगे, ऐसे ही लिखा रहे हैं तो बाद में सॉल्व कर लेना, उसमें क्या जा रहा है। अरे जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा ना। कंजर्वेटिव चल रहा है सब, बोलो बात समझ में आई क्या, कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ बढ़ा दी क्या मैंने, सब आसान आसान है, सारे बेसिक बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक चल रहा है, इससे बेसिक क्या मिलेगा तुमको, कहाँ लेके जाओगे, लिख सकते हो, निगेटिव ऑफ लिखा है ना, क्योंकि निगेटिव ऑफ होता है वर्डन, बिल्कुल सही है, हैं? बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट कहीं पर भी, एनर्जी निगेटिव है कि वर्क डन निगेटिव है, एनर्जी निगेटिव होती है क्या कभी, निगेटिव को एनर्जी होती है क्या, सोचना भी नहीं, हाँ वो वर्क डन निगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं निगेटिव ऑफ वर्क डन, समझ रहे हो बात को। यही जब डायरेक्ट डेरिवेशन में लगा दिया था तो हमें समझ नहीं आता है आया कहाँ से, होता है ना, इसीलिए हमने एक एक चीज को पढ़ा, इतना तोड़ के नहीं पढ़ाना चाहिए, वैसे बहुत तोड़ा है, हर एक एक पॉइंट, यहाँ तक कि पॉइंट चार्ज समझा कि पॉइंट चार्ज होता क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इस रिंग है, उसकी दूरी ज़्यादा हो उसके रेडियस से, यूनिकनेस बोला था ना, तो वहाँ उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। याद आया, जब तुम 2-3 बार घर में रिवाइज करोगे तो तुम्हें एक एक चीज़ क्या होने लगेगी, याद होने लगेगी, कि पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है पॉइंट चार्ज ना एक्सिस ऑफ, तो इस तरह से कैसे आ रही है। कि तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है ना, पढ़ा दिया ना बहुत ज़्यादा, नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ो, पढ़ा भी तो क्या जा रहा है, तुम लोग इतने में ढेर हो जाते हो। चलो लिखो, फिर लिखो, अब एक लिखाने जा रहे हैं इसी का डेरिवेशन, जो पोटेंशियल एनर्जी को डेरिवेशन, तो हेडिंग भी लिख सकते हो कि डेरिवेशन ऑफ, आगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो लिखो भाई, कहानी लिखना पसंद करोगे तो लिखो फिर इसी बात पे लिखो, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, सही है क्या, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक, इन ब्रिंगिंग देम टुगेदर from infinity to a particular separation, क्लियर है क्या बात, नहीं क्लियर है, पक्का, क्या लिखा, क्या मतलब बोला, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा होता है, हम वर्क डन किधर कर रहे होते हैं, अपोजिट कर रहे होते हैं, यही तो करते हैं ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट में वर्क डन करना, दो चार्जेस को आपस सिस्टम में लाना एक इनफाइनाइट पोजीशन से,
ये तो करते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पे लाना। तो अभी हम लोगों ने बाय डेफिनेशन क्या देखा, क्या देखा बताओ, डी यू इज इक्वल टू, यही देखा था। इसके बाद हमने क्या लिखा, यही देखा। अगर हम बात करें तो क्या ये होता है, कॉस थीटा ही तो होता है, फर कॉस थीटा होता है। और अगर हम मान लेते हैं कि एक ये चार्ज हमारा Q, दूसरा वाला Q2 और Q1 मान लेते हैं, ठीक है, सो Q1 है ना, और R डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, लाए हैं, मतलब इस, समझ गया होगा, चार्ज हमारा यहाँ था इन्फिनिटी पे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से क्या करें, इस जगह लेकर आए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, सिस्टम में लेकर आए हैं। तो फोर्स इधर लगा होगा, डी आर वेक्टर होगा, क्लियर है बात। वर्क डन अगेंस्ट करना है हमको, तो बिल्कुल है। तो अच्छा, फोर्स और उनके उसकी डिस्टेंस की दोनों की ये क्या है, पैरेलल है, अगेंस्ट तो नहीं है ना, समझ रहे हो बात को भाई। इधर डिस्टेंस और फोर्स इधर ऐसा तो था नहीं, डिस्टेंस तो वही थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात करें, सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, करेक्ट बोलो, फिजिक्स वाले बंदे हैं, गलत नहीं बोल सकते हैं, पाप लगेगा हम लोग को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स, तो इनके बीच की जो क्या है, ये पैरेलल है, तो cos जीरो क्या हो जाएगा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ डी आर, खत्म। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, आर आई से आर एफ करते थे, यू आई से यू एफ करेंगे, फाइनल से इनिशियल फाइनल, ठीक। फोर्स कितना लिखते हो बताओ जरा हमको, फोर्स कितना लिखते हो, ए भगवान, के Q1 Q2 बाई क्या होता है, डी आर, आर आई से आर एफ, बढ़ा दें, क्या लिखा था हमने, डी यू, यू आई से लेकर के यू एफ, फिर इंटीग्रेशन, नहीं अभी रुक जाओ, हाँ हाँ वही कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो एक मिनट, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, के Q1 Q2 ऐसे निकाल लिया, 1 बाई क्या है, डी आर है, आर आई है और आर, ठीक है, फाइनल टू इनिशियल। अब जल्दी से बताओ इसका क्या होता है, तो यू एफ माइनस यू आई हो जाएगा, ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्या इसका बताओ, मैं इसका पूछ रहा हूँ, आर स्क्वायर का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो तुम्हें क्या लग रहा था क्यूब लिखा है, अनर्थ पापी इंसानों, देश धर्म संकट में है, लिख देना, हम बता दें, बहुत मारेंगे तुम सबको, हैं नहीं, बहुत मारे जाओगे भाई तुम लोग, बता रहे हैं हम, सब देखा करते हो खाली एक दूसरे की शक्ल है, बस ऐसे ही बैठे रहो, खाली गिनती के हो, ऊपर से तुम लोग शक्ल देखो बस, नहीं आ रहा है, कसम से बता रहा हूँ मैं, कसम बहुत मारूंगा मैं, इस्तीफा हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। 1/x² dx क्या होता है, x की पावर -2 dx, यही होता था, ये पढ़ा है, x की पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन, एक मिनट हम गलत लिख दे रहे हैं यहाँ पे, xn+1/n+1 रखो ऊपर, x -2 + 1/-2 + 1 कितना बन गया, x की पावर -1 और ये बन गया -1, बना, तो क्या बन गया,
1/x आ जाएगा माइनस का, देखो माइनस गलत जगह लिख दिया, बहुत बढ़िया। और 1 मिनट इधर देखो, एक गलती मिस्टेक फिर से हुई थी, अभी याद आती है। यहाँ एक जगह माइनस था, इसके बाद माइनस लिखा कहीं? बेटा हम गलती करते हो, तुम लोग नहीं देखते हो। याद आ रहा है कुछ? साइन खाओगे, खा जाओगे साइन को, तो वो साइन क्या हो जाएगा? कैंसल। तो 1 क्या बचा? आर आई माइनस आर, क्या लिख सकते हो? के Q1 Q2 बाई सही है, पक्का प्रूफ हो गया। अब यहीं पे अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बताओ? सही लिखा है मैंने? सही लिखा है? अरे पापी अनर्थों, माइनस कहाँ लगेगा रे? और क्यों? इससे माइनस कट नहीं गया? अरे यहाँ पे यार, वन बाई आर एफ माइनस 1/RI रहेगा रे। जो लिख देते बस तुम लोग मान लेते हो, नहीं समझे? अलग है वो भी, यहाँ लिख देंगे तो फिर मतलब मल्टीप्लाई कहाँ नहीं जाएगा ना, अलग फ्रैक्शन है वो। अब बताओ क्या होगा अगर मान लें, क्या कर लें हम लोग? कंसीडर कर लें, कंसीडरिंग रेफरेंस। क्या रेफरेंस करें बताओ? इनिशियल एनर्जी क्या थी उसकी? अरे यूआई क्या थी? मान ले 0, मानेंगे ना? अगर इनिशियल एनर्जी क्या मान लें? 0 मान लें, तो जो यूएफ होगा, मतलब जो हमारा यूएफ होगा वो क्या हो जाएगा? इसको दूसरे पेज में लिखे क्या, है ना? हाँ रुको 1 मिनट, यहाँ से इरेज करो उसको। इतनी आराम से करा रहे हैं फिर भी सारे डेरिवेशन हो जा रहे हैं। क्या बताया मैंने? कंसीडरिंग रेफरेंस। अगर इनिशियल एनर्जी क्या हो जाए और फाइनल एनर्जी यू मान लें, तो हमारी आर आई क्या होगी और आर एफ क्या हो जाएगा बताओ? अगर इनिशियल 0 है तो डिस्टेंस क्या होगी? आर आई। अरे इनिशियल डिस्टेंस क्या थी पहले? कहाँ पे था इनिशियली? तो वही तो बोल रहा हूँ, पूछना तो वही चाह रहा हूँ मैं। और फाइनल वाला क्या था? आर डिस्टेंस पे था, लाए थे भाई। इनिशियली इनफाइनाइट पे थी। इमेजिनेशन, तभी तो तुमको डेरिवेशन सिखा रहे हैं करना कि डेरिवेशन फील कैसे हो रहा है। पहले डिस्टेंस कहाँ थी? एनर्जी क्या थी? जब लाए हो तो एनर्जी यू हो गई और फाइनल डिस्टेंस क्या हो गई? आर हो गई। यही तो हुई। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या था? यू आई माइनस यू एफ। तो बचा क्या? खाली यू, एफर्ट का यू लिख दिया। इसके बाद क्या था? के Q1 Q2, तो 1/, हाँ डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ क्योंकि समझ गया ना, क्योंकि नहीं लिखेंगे समझ नहीं आएगा आधों को। 1/, क्या था? आर एफ माइनस आर आई था ना, आर एफ माइनस आर एफ क्या था? आर था इन्फिनिटी। और याद रखना 1/∞ क्या होता है? 0 होता है भाई साहब, ठीक है? तो u क्या लिख दोगे? के Q1 Q2 बाई आर। ये तुम्हारा गोल्ड वाला फॉर्मूला आ गया जो तुम हर जगह कहाँ क्या करोगे? यूज़ करोगे। बोलो बात समझ में आई क्या? हैप्पी हो जाओ। अगेन छाप लो, इसी काम के लिए तुम लोग आते हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें की साबित हुई
जो हमारी u है, यहाँ लिख देते हैं, जो u है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, और जो u चार्ज के है। करेक्ट, समझ गए? छापो। छापने का पूरा यहीं से याद है, कहाँ छापना था? एक मिनट, नहीं यहाँ छापना होगा ना तुम लोग को। छापो, खुद ड्राइव करो तो खुद कितना अच्छा। बताओ हमने यहाँ पे कहाँ पे कठिन लगाया? तुम्हें कहीं लगा? कहीं डिस्टेंस मानी काम बनाया, हो गया यार, क्या चाहिए? जल्दी जल्दी, अभी अपने को बहुत सारा काम है, डेफिनेशंस लिखानी है अभी अलग अलग तरीके से। फिर कुछ क्वेश्चंस अपने पास, पूरे क्वेश्चंस ही हैं, सबसे क्वेश्चंस ही बचे हैं। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एक के बाद एक क्वेश्चंस। जब तुम लोग क्वेश्चंस करोगे तो तुम लोग को चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छा लगेगा क्वेश्चन देख करके। कुछ तो है जो अच्छा लग रहा है, टीपो नहीं, खुद समझो। हाँ वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो, अपने पास बहुत टाइम है इस काम के लिए, तो समय ही समय है। नाना पाटेकर का डालोगे ना, वेलकम मूवी, वेलकम। इस 1.5 आने का तो कुछ तो करना पड़ेगा। ओह 24 और 16 कितना होता है? 24 और 16 25 15 40। ठीक, जोड़ लिया, हमने जोड़ लिया। इतनी स्ट्रेंथ है कि इसमें 16 बच्चे, कम से कम 45 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। हाँ 45 स्टूडेंट्स। हाँ पता है, सुन लिया मैंने। हो गया, वेरी गुड। अच्छा भाई, बढ़ाएं? अरे 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 अरे, कहाँ से टच हुआ था ये? कोई बात नहीं, अच्छा लगा देख करके, मगर है ना इसको। करेक्ट, काफ़ी अच्छी स्लाइड है इस बार की, दैट्स ग्रेट। अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। है खराब ही पढ़ाऊँगा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। हाँ ऐसा ही बोलना तुम लोग, ठीक है। आगे आ जाओ। तो अगर हम लिखें, क्या लिखने आ रहे थे हम लोग? नहीं, हाँ हाँ याद आ गया।
समझिए क्या लिखा है, वी नहीं है, यू है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ई लिखना चाहिए ना, यू क्यों लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ई पी ई, ठीक है ठीक है। चार्ज Q2 था ना, डिस्टेंस R थी, क्या निकाला हमने, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, उसमें क्या था, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो R प्रोपोर्शनल था वो क्या था, फोर्स में भी क्या था, U में क्या है मगर, है ना, याद रखोगे, वेरी गुड। अभी इसी से एक ग्राफ बनता है, ग्राफ बता देंगे, ठीक है, सिखा देंगे, तुम लोग रोगे नहीं, बात बात पे रोना शुरू कर दोगे, क्या फ़ायदा। ठीक, तो हम क्या बताने जा रहे थे, हाँ ये कैसी क्वांटिटी कैसी है ये बताओ पहले। हाँ वेरी गुड, कैसी है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी किसी दिशा में नहीं होती है ना, ये सिंपल सी बात है। तो एनर्जी कोई भी क्या होती है, वैसी नहीं होती है, स्केलर है। दूसरी एसआई यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट बता दो भाई साहब। अरे एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, हैं, यही तो होती है। तो तीसरी चीज क्या बची, डायमेंशन बताओ। और डायमेंशन सिंपल सी बात है, अरे यार हद है तुमसे, बताओ निकालना खुद ही डायमेंशन। एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, नहीं बताना मेरे को, खुद ही देख लेना। और रेफरेंस क्या लेते हैं, रेफरेंस जो लिया था, इनिशियल क्या होगी 0, और आर कहाँ होगा हमारा, याद रखना। क्लियर है बात, खत्म, आगे बढ़ें, बढ़े, हाँ छाप लो छाप लो, इसी काम के लिए तो आता हूँ मैं छपाऊंगा तुम लोग छाप लोगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो, अपनी जवान से अपनी नाक को टच कर सकते हो, ऐसे, जिसने कर दिया उसको हमारी तरफ से एक पार्ले जी भी मुफ्त फ्री। पार्ले जी, अरे तो क्या खाओगे, अच्छा बताओ सर, बस डोमिनोज का सर, है ना, फिर क्रंची बर्गर, बिरयानी, अरे देखो डिमांड, देखो डिमांडिंग कितने हो जाते हैं ना, बहुत बढ़िया। बढ़ाएं, करें क्वेश्चन एक, लिखें अगला, चलो भाई लिखो अगला क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्जेस, क्या लिखोगे, हाँ टू आइडेंटिकल चार्जेस, ठीक, ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, कितने, हाँ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 2 मीटर, कितनी मीटर पे है, हाँ 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। आगे बताओ, डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं निकालना है, फोर्स क्यों निकालोगे, डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी,
ऑफ द सिस्टम। क्लियर है बात? निकाल ही लोगे, आसान है सवाल। अरे आसान रखेंगे यार, नहीं अभी क्वेश्चन रख देंगे तो तुम लोग रो दोगे, है ना। बस अप्लाई कैसे कर रहे हो, कैसे खेल रहे हो, क्वेश्चंस को रख देते हैं। डी 18, चलो भाई शुरू हो जाओ। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, नहीं आ रहा है भाई। माइक्रो कूलाम है चार्ज और 2 मीटर की डिस्टेंस है। माइक्रो पता ना कितना होता है, 1 माइक्रो कितना होता है? हाँ 1 माइक्रो कितना होता है भाई? वैसे भी तुम लोगों को करना है क्या उस माइक्रो का? मान लो माइक्रोमीटर बोलते तो कितना होगा? 10⁻⁶ मीटर होता है बेटा। मिली 10⁻⁻3, नैनो एनएम लिखा होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, कैपिटल एम लिखा हो मेगा 10 हो जाएगा 6। ठीक है, याद रख लेना। अच्छा छापो। अगर तुम नहीं कर पाए तो हम पापी हो तुम लोग, वो तो तुम लोग मान ही लेते हो कि हम हैं। कोई नहीं, बेइज्जती चलेगी हमारी, इसी लायक है हम। इतनी बेइज्जती दिल पे नहीं लगती हमारे, क्यों है ना? इतनी बेइज्जती कहाँ लगती है, ये तो रोज का है यार। बेइज्जती से डरेंगे तो जीना छोड़ देंगे। डेरिवेशन अच्छे लग रहे हैं? मौसी का लौंडा है तो अच्छा लगेगा। ये कैडबरी की चॉकलेट है भाई। अच्छा क्या लग रहा है, मजबूरी पढ़ा रही है तो पढ़ रहे हैं, वरना हमें से क्या लेना देना था, इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना को क्या लग रहा है। अच्छा तो वही था, खाते हैं पड़े रहते हैं, डोरेमोन देख लिया हो गया। क्या हुआ? एनर्जी का फार्मूला नहीं लग रहा है तुमसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला? U = K1Q2R²। देखो R² लिख दिया तुरंत इस लड़की ने, जबकि R होता है सिर्फ। कहाँ लिखा है? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, ये तुम्हारा A है कि R है? ये पक्का पहचान में आ जाना चाहिए। X लगने लगा हमको, तो हम भी ऐसे X लिख देते ना, ऐसे करके। पहचान नहीं रहे हो क्या हमको? ऐसे करके X, फिर U बना दिया। देखो नहीं, रहने दो, ऐसे गलत काम नहीं करता मैं। सर 1 मिनट, आते हैं। चलने दो।
तुम लोग अधम पापी हो, क्या ही कर रहे हो, यही तो करना है ना, इतना नहीं हो रहा है, यही होगा। Q1 Q2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे माइक्रो कूलम है ना, 10 की पावर -6 है तो 12 हो गया। 6 और 6 12, माइनस माइनस का 2 × 10 की पावर -6, 2 × Q1 Q2 है तो 2 × 10 की पावर क्या लिखोगे, -6, 2 × 10 की पावर -6, 2 2 4 हो जाएगा वो, और 10 की पावर -6 और 10 की पावर, जब ऐसे लिखोगे सोचना पड़ता है क्या भाई। फिर R क्या है, 2 ही मीटर है, मीटर होता है, हाँ 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 मीटर है ना, तो मीटर में रखेंगे। 9 2 जा कितना हुआ, 18, तुमसे ही नहीं हो रहा है। 12 में 9 घटाए कितना बचा, -3 की 3, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, MJ AJ MJ, ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, मतलब हद है। लिखो आगे, अगले लिखो, डेफिनेशंस लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तुम लोग इसी काम के लिए हो, सिर्फ छापो, हम छपाएंगे। लिखो लिखो, कि तो अभी क्या लिखा है इतनी देर से, अरे लिखो, भाषाएं समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। लिखो निगेटिव ऑफ वर्क डन, ये तो लिखाया था मगर फिर लिखो एक बार, 10 बार लिखोगे, हम लिखाएंगे, हमारी मजबूरी है। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग, क्या ब्रिंगिंग, टुगेदर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर कन्फिगरेशन, ये बात लिखाई थी ना, लिखो फिर लिखो, क्योंकि हम पढ़ा करके हम अगले दिन पूछेंगे, नहीं बता पाओगे तुम। वही बात फिर से वही बोल रहा हूँ, निगेटिव ऑफ ए वर्क डन, निगेटिव ऑफ अ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क, निगेटिव इन ब्रिंगिंग टुगेदर, इन ब्रिंगिंग टुगेदर a system of charged particle, a system of charged particle, a system of charged particle, ठीक है, लिख लिया, from infinity to a particular, from infinity to a particular configuration। अगली डेफिनेशन लिखो, जितने तरीके से डिफाइन की जा सकती है हमने सब लिख डाली है। हमारा काम ही यही है, तुम्हें नंबर में दिलाना, क्योंकि बोर्ड में लिखते हो ना, लिखने के नंबर मिलते हैं। लिखो वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन, बात तो वही है मगर मैं फिर वही बात लिखा रहा हूं, वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing together a system of charged particle from infinity to a particular configuration। अलग अलग भाषा में लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है, तुम भाषाओं को समझो, है ना, एक ही बात है ना। फिर अगला लिख सकते हो, चलो अच्छा सेकंड वाला पॉइंट मत लिखो, लिख लिया क्या, लिख दिया कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट लिख लो। नहीं काट दिया क्या तुमने डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं, काट दिया। लिखो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तुम नहीं समझ रहे हो, पता तुम्हें पता चलेगा क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ये लिखाने का, मैं पागल थोड़ी हूँ, तीजी एक ही बार लिखाऊंगा। यस सर, मैं पागल ही हूँ, करेक्ट, मैं हूँ पागल, तुम कर लो फिर भी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलो, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोइंग, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स लिखा, इन स्लोली ब्रिंगिंग टुगेदर, इन स्लोली, स्लोली, स्लोली समझते हो ना, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है।
ब्रिंगिंग टुगेदर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर कन्फिगरेशन। तो तुम लोग यही तो लिखते हो क्या, W एक्सटर्नल, ये तो लिखते हो, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, क्या लिखा था, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग टुगेदर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर कन्फिगरेशन। ये तो लिखा है ना, ये तो लिखा है। तो क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि नहीं होता है ना, एनर्जी बराबर होता है कि नहीं होता है, अरे होता है क्या, तो छाप लो यार फिर इसी बात पे। ऐसा बस समझ सकते हो, मैंने सारी बातों को समझा समझा के इसलिए लिखा है कि एकदम से नहीं आता है, स्लोली स्लोली लाना पड़ता है, टाइम लगता है वहाँ पे। क्या लिखा है, ये वर्क एक्सटर्नल मतलब वर्क डन एक्सटर्नल, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक निगेटिव ऑफ करते हो ना, जो भाषा लिख जो वर्ड लिखा है उसी को लैंग्वेज उसमें लिखा है मैथ में, मतलब इस तरह से। अब इसके आगे लिखो, ये मैं रेस कर देता हूँ, स्लाइड फालतू नहीं भरूंगा अपनी, अच्छा नहीं लगता है। क्यों ही ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा डायरेक्ट कटेगा, बात खत्म हो गया, खुश। हाँ लिखो फिर, कॉम्बिनेशंस, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऑफ द किसके, पॉजिटिव एंड वेरी गुड किसके, निगेटिव चार्जेस। अरे जैसे फोर्स इलेक्ट्रिक उसमें लिखाए थे हमने, वही लिखाने हैं, तो छाप सकते हो तुम अपने मन से भी। अरे दो ही टाइप के होंगे, या तो लाइक चार्ज की वजह से या तो अनलाइक चार्ज की वजह से, और लिखा इसलिए रहे हैं तुम समझ रहे हो, इसीलिए तुमको अभी जब तुमको क्वेश्चंस कराएंगे, जब लेवल वाले क्वेश्चन, मेन सेंस वाले, हम सीधे बोर्ड के खेलेंगे, हम लोग मेन से खेलेंगे क्वेश्चंस, है ना। मेन से जब क्वेश्चन खोलेंगे तो तो समझ में आ जाएगा कि ये लैंग्वेज सर ने बार बार क्यों लिखवाई, बार बार चीज़ों को क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि असल में आता सब कुछ है, फॉर्मूला सबको पता होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू KQ1Q2/R होता है, फोर्स का होता है KQ1Q_R² होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ1R² होता है ना, पता सबको होता है। पर जब क्वेश्चन में ऐसे पूछता है लैंग्वेज फॉर्म में, समझ नहीं आता है कि पूछ क्या रहा है, यही होता है, यही होता है असल में। तो मैं क्या लिख रहा था, लिख देता हूँ फिर, मैं क्या लिखने आ रहा था, हाँ पहली चीज़ लिखने आ रहा था लाइक चार्ज की वजह से, किसकी वजह से, और दूसरा हाँ ठीक है, अगर मान लो लाइक चार्जेस हैं, यानी क्या होगा फिर, Q1, Q2 कैसे होंगे, बोथ अगर, या फिर दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो बताओ फिर क्या होगा। अगर मान लेते हैं तो जो ऐसे मान लो, अगर Q1 Q2 जो हैं 0 से क्या हैं, बड़े हैं, वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो तुम पता कर सकते हो कैसे होंगे फिर। अच्छा, अगर Q1 Q2 नहीं समझे, तुम सही समझ रहे हो, गलत नहीं समझे हो, हम तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करे हैं। हमने क्या बोला, अरे भाई जब Q1 Q2 या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तभी ये तो कंडीशन हो सकती है ग्रेटर देन 0 की। तो अगर जब ये 0 होंगे तो हमारा U भी क्या होगा, वैल्यू बढ़ी जाएगी ना 0 से, चार्जेस बड़े होंगे तो वैल्यू बढ़ी जाएगी। और वही अगर केस क्या हो जाए, मतलब जो
Q1 और Q2 क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, है ना। तब क्या होगा, तो U क्या हो जाएगा, हाँ लाइक मतलब हो गया कि एक पॉजिटिव हो गया, जैसे मान लो Q1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और Q2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया इन केस में, तो U क्या होगा, क्या होगा, हाँ तो बस बात खत्म। बोलो बात समझ में आई, यही समझाना चाह रहे थे। और ये बेसिक, हाँ अभी जब समझा देते तो बेसिक लगता है बात, ठीक है। छापो क्वेश्चन फिर, छाप दिया, हटाएं इसको, अच्छा ले लो, नहीं दुखी मत हो, समझ गए होगे यार तुम लोग, इतना तो आसान है। तो फिर लिखो एक क्वेश्चन बढ़िया सा, लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी लिखो, आज का पूरा पढ़ाई के खत्म करेंगे। एक और बचा था, सोच रहे थे बता देते तो तुम लोग लिखो। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, कहाँ, किसके, टूवर्ड अदर इलेक्ट्रॉन, किधर, टूवर्ड टूवर्ड अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम तो सिस्टम, गाना सुने हो, सिस्टम पे सिस्टम, छोरा जाट का सुना ही गाना है, अरे वो एल्विस है ना, याद आया कुछ, नहीं सुना, सुनना भी नहीं, छोड़ा करो, बहुत लोगों ने सुना है, सिस्टम फाड़ ना बोलता, सिस्टम के नीचे रहने का सिस्टम। तो बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए INC, समझ रहे हो, अरे यार इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन डी नोटा, नन ऑफ द अबव। कुछ भी लगा दो यार, नहीं नहीं नोटा नहीं लिखते हैं, एक ऑप्शन और अच्छा है, उसी ऑप्शन को बच्चे लगाते हैं ना, जीरो, यही लगा दो बस। If an electron is brought toward another electron, electrostatic potential energy of the system, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जा रहे हो तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पक्का, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पे एनर्जी क्या हो सकती है, अरे जाहिर सी बात है कि इंक्रीज होगी भाई, समझ गए होगे, क्योंकि जब पास आते हैं एनर्जी सिस्टम में इंक्रीज हो रही होती है। अरे मल्टीप्लाई छोड़ो, ऐसे ही बताया था, कॉन्सेप्ट ही बता दिया था, पास लाने पे सिस्टम एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज इन एनर्जी लिखाया था ना लैंग्वेज अभी। हाँ बहुत बढ़िया, तुम लोग छापने में उस्ताद हो। अगला छापो, 16 स्लाइड्स हो चुकी भाई साहब, 17वीं स्लाइड है, आज स्लाइड पे स्लाइड खेलेंगे हम लोग, नहीं क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट इसको हटाओ, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। क्या है, क्या बताने जा रहे थे, हाँ EPE यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं इसको कुछ थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलते हैं,
ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग, ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल या बोले सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, यही बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस। बात समझे कि नहीं समझे? चलो बहुत बढ़िया। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है मल्टीपल चार्जेस, जैसे फोर्स निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, याद होगा, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं भाई कि इस पॉइंट पर यानी इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ था Q1 नामक, उसको उठा करके हम लोग इस जगह ले आए। कहाँ ले आए? इसका नाम रख दिया Q1, प्लेस ले ली A1, ठीक। एक यहाँ पे था चार्ज हमारा Q2, जिसको इस पॉइंट पे ले आए हम लोग, नाम रख दिया B, और चार्ज हो गया Q2, ठीक है। और एक यहाँ पे था इनफाइनाइट पे चार्ज Q3, ठीक है। अभी समझाते हैं कैसे कैसे लाए हैं, Q3 और C पे, ठीक है। ठीक भाई, ठीक है। इनफाइनाइट से उठा के लेकर के आ गए, सिस्टम ऑफ चार्जेस बना दिया। ये B है, ये C है, A है, और ये वाला वेक्टर क्या होगा? R12, ये क्या होगा? ये क्या होगा? वेरी गुड। देखो तुम खुद बता रहे हो, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हो बात को? फोर्स, ठीक है, समझ गए ना? समझ गए, वेरी गुड, समझ रहे हो? हाँ ठीक, गुड। अब निकालना क्या है हमको बताओ? अगर इसकी वजह से वर्क डन निकालना हो, W1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालेंगे यार, हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन निकाले ना। इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा? इनफाइनाइट से ला के रख दिया था, तो वर्क डन तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तो W1 क्या हो गया हमारा? 0। अब अगर बात करें इसकी W2 की, भाई यहाँ पे तो लाने में तो कुछ लगा ही नहीं था, वो तो मैंने उठा के रख दिया ऐसे उठा करके, क्योंकि कोई फील्ड तो लाए नहीं थे, तो वर्क डन तो हुआ नहीं, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज था नहीं। अब ये था ही, इसको लेकर आ गए, तो क्या लिखेंगे? कि Q1 Q2 भाई, ठीक, समझ रहे हो बात को? अब ये दो थे, ये लेकर आ गए, तो W3 क्या बन जाएगा? पहला हो जाएगा K, इसकी वजह से K Q2 Q3, अरे हाँ, और R23 प्लस Q1 Q3, तुम भी गलत बोल के हमको गलत करवा दो, कोई बात नहीं, ऐसी बोलो, ठीक है, समझ गए? तो अगर हम लिखें W नेट, अगर हम W नेट लिखे, मतलब टोटल लिखे, नेट टोटल, तो क्या लिखेंगे? W1, अरे जैसे फोर्स जोड़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ते थे, ये क्या हो गया? 0, ये कितना होगा? ठीक, अरे हाँ हाँ वही वही, ठीक है। वन थ्री, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे, तुम समझ गए?
अब इसको मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो वैसे भी वेक्टर चेंज कर सकते हो तुम, ऐसे लिख दोगे के Q1 Q2 R12 के Q2 Q3 R23 और 3 1 में लिख दो तो Q3 1 लिख सकते हो, ठीक है, 3 की वजह से 1 की वजह से, क्योंकि इधर और इधर, ठीक है, ये और ठीक है। बोलो वर्क डन लिखना सीख गए? आसान है, आसान है, समझ गए? बोलो हाँ, ठीक। आगे बताओ, और बताऊँ कुछ? तो अगर तुम ऐसे लिखना चाहो, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये U1 हो गया, नहीं ये U2 ये हमारा क्या होगा, U2 मतलब 1 की वजह से 2 वाला, ये 1 2 प्लस, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये U नहीं ये 2 3 और प्लस U, हाँ 1 3 ना, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अगर W में लिखना चाह रहे हो, U में लिखना चाह रहे हो, ये तो 0 ये था, ये मतलब ही नहीं था ना, समझ गया? वेरी गुड। तो खुद ही सीख रहे हो, मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ों को खुद ही बनाना सीख रहे हो, खुद ही कॉन्जुगेट करना सीख रहे हो। वर्क डन निकालना पड़ जाए हमें, पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना पड़ जाए, कुछ भी निकालना पड़ जाए, आ जाओ आ जाओ। चल रही है सर, बस हाँ थोड़ा सा बचा है बस, एक बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ कंटिन्यू हो जाएगा। कितना सीखा है? कोई ऐसा भी क्वेश्चन है, फोर्स निकाल लेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस फोर्स आ जाए, फोर्स निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, क्लियर है बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, निकाल लेंगे। ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE आता है ना? सिस्टम ऑफ, हाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पूरा ऐसे ही पढ़ा था। वेरी गुड, अगली चीज लिख लो फिर, बहुत बढ़िया, मिलते हैं भी तुम लोगों से। बाकी थोड़ा सा बचा है, बाद में लिखा देंगे, ठीक है, मोर देन इनफ है। क्वेश्चन सोच रहे थे करा देते, मगर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेट्स ऑफ ऑल, ओके, थैंक यू सो मच। बंद कर दो इसको जरा। रुको मैं इसको पूरी बंद कर देता हूँ।